हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे लेजिस्लेचर के बारे में कि जो इंडिया में जो है बॉडीज है, जो लेजिस्लेचर मीन्स लॉ बनाने वाली जो बॉडी है सेंट्रल में और जो स्टेट में है, एंड उनके क्या क्या ऑर्गन्स है, उसमें सीटें कितनी है। किसी भी देश को जो रूल करने के लिए जो तीन चीज़ें सबसे बड़ी चीज़ें जो ज़रूरत होती है वहाँ को रूल करने के लिए, तो वहाँ की जो रूल हो सकता है या तो मोनार्क हो सकता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। तो वहाँ अगर मान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है उस देश में, सपोज दैट इंडिया के कंटेक्स्ट में, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये रूल होता है कि उस देश को रूल करने के लिए जो तीन ऑर्गन है देश में, तो तीन ऑर्गन होते हैं। जैसे कि फर्स्ट में मान लेते कि एग्जीक्यूटिव है, ठीक, और सेकंड है अपना लेजिस्लेटिव मान लेते हैं, लेजिस्लेटिव, एंड थर्ड है जुडिशियरी, जुडिशियरी, ठीक है। बेसिकली लेजिस्लेटिव का काम होता है कि ये लॉ बनाएगा, है ना, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में कि कंट्री के लिए कौन सी लॉ ज़रूरत है, टाइम टू टाइम अमेंड करेगा और ये लॉ बनाएगा लेजिस्लेचर, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करने वाला कौन होगा? एग्जीक्यूटिव होगा, ठीक। और जो जो है जुडिशरी, इस लॉ को देखेगा कि लॉ जो है फंडामेंटल राइट्स जो है पीपल के, उसको तो मतलब हार्म नहीं कर रहा है। अगर उसके अपोजिट होगा तो उसको नल एंड वाइट डाल देगा कौन? जुडिशरी। तो जुडिशरी के पास क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू होता है, जिसके थ्रू वो लॉ को चेक करते हैं कि लॉ वो सही है या फिर नहीं है, ठीक है। तो आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लेजिस्लेचर जो है कैसे, जो उनका जो जो बॉडीज़ है कैसे लॉ बनाती है, तो उसके बारे में बात करेंगे, और उनमें सीटें कितनी होती है और स्टेट की कंटेक्स्ट में क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो लेजिस्लेचर मीन्स कि जो बॉडी वो जो कानून बनाती है, जो संविधान बनाती है, फिर किसी भी तरीके का कानून नियम जो बनाता है उसको लेजिस्लेचर कहते हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर मीन्स बेसिकली आप समझिए कि बॉडी विच आर मेकिंग लॉज आर कॉल्ड लेजिस्लेचर। बेसिकली इंडिया में जो है सेंट्रल में पार्लियामेंट है और जो स्टेट में है लेजिस्लेचर। और आप जानते होंगे कि जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, पार्लियामेंट कितनी चीज़ों से मिलकर बना है। आपको पूछ लिया जाता है कि पार्लियामेंट की जो डिफरेंट जो ऑर्गन है कौन कौन है। एक तो लोकसभा है, LS से लिखता हूँ मैं इसे, एक राज्यसभा है, RS से लिखता हूँ, और एक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनको भी इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट को माना गया है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे जो सेंटर में जो है पार्लियामेंट, उसमें लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। और इनके जो मेंबर्स होते हैं, इनकी जो सदस्यता जिनको मिलती है उनको कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इसमें दो कंटेक्स्ट है कि कुछ इलेक्टेड आते हैं, कुछ नॉमिनेटेड भी आते हैं। तो देखेंगे कि कहाँ इलेक्टेड आते हैं, कहाँ नॉमिनेटेड आ रहे हैं। तो स्टेट के कंटेक्स्ट में बात करेंगे कि स्टेट लेजिस्लेचर है जो स्टेट में लॉ बनाती है, तो उसमें दो बॉडी हो सकता है। कुछ स्टेट में क्या है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक। लेकिन ईच एंड एवरी स्टेट कंटेंट्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके मेंबर्स को बोलते हैं MLA, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को बोलते हैं MLC। चलिए दोस्तों, तो आगे बात करते हैं कि यूनियन में जो लेजिस्लेचर है पार्लियामेंट, उसके बारे में बात करेंगे कि पार्लियामेंट में दो ऑर्गन मैंने बताया, एक राज्यसभा एक लोकसभा, ठीक है। सबसे पहले लोकसभा के बारे में बात करते हैं कि लोकसभा को पॉपुलर हाउस बोला जाता है। पॉपुलर हाउस इसलिए बोला जाता है कि दिस इज़ द ओनली हाउस विच इज पॉपुलर अमंग पीपल। आप हमेशा नाम सुने होंगे, तो लोकसभा का ही नाम सुने होंगे। बोलता है इलेक्शन हुआ तो किसकी मेजोरिटी मिली लोकसभा में, तो यही सुने होंगे कि लोकसभा के बारे में, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि पॉपुलर हाउस बोलते हैं। और इसको बोला जाता है लोअर हाउस, मतलब क्या? लोअर हाउस, ठीक। लोकसभा को क्या बोल रहे हैं? पॉपुलर हाउस एंड लोअर हाउस, ठीक। जो गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए जो मेजोरिटी की जरूरत होती है किस हाउस में? लोकसभा में ही जरूरत होती है। और कोई भी जो यहाँ का जो भी मेंबर होगा उसको क्या बोलेंगे? MP बोलेंगे। जो MP यहाँ के जो मेंबर होगा MP, वो डायरेक्टली इलेक्टेड आते हैं, ठीक है। कैसे आते हैं? डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। मैंने इस बात को बताया कि वो डायरेक्टली इलेक्टेड आते हैं। और इसमें जो है पहले क्या था कि 545 मेंबर हुआ करते थे। इसमें 2 सीटें था पहले, एंग्लो इंडियन का था, लेकिन जो है इसको एबोलिश कर दिया गया। कब एबोलिश किया गया? 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसमें इसको एबोलिश कर दिया गया। मैंने इस चीज़ को जो अमेंडमेंट्स बताए थे इंपॉर्टेंट वाले, उसको इसमें बताया था, ठीक है। आप एक बार उसको भी देख लेंगे, प्लेलिस्ट में वीडियोज़ होगा। तो अभी जो है राइट नाउ 543 मेंबर्स हैं जो डायरेक्टली इलेक्टेड बाई पीपल आते हैं, ठीक है। डायरेक्टली इलेक्टेड बाई पीपल आते हैं। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 543, विच आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाई पीपल, मतलब सीधे जो है लोग उसे चुनकर भेजते हैं। अब एक बात करेंगे फैक्ट्स की बात कि जो बिगेस्ट जो पार्लियामेंट्री जो मेंबरशिप है किसी भी कंट्री का, तो उसको चाइना में है। और चाइना में जो सबसे एक सुप्रीम बॉडी है उसको बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा, पोलित ब्यूरो। जैसे कि इंडिया में जो कैबिनेट है यहाँ पे, वहाँ पे
पॉलिट ब्यूरो है, ठीक है। ये वहाँ का सबसे सुप्रीम बॉडी है, जो यहाँ के लोग ही डिसीजन लेते हैं कि आगे गवर्नमेंट को कैसे रूल करना है, और इसी में से एक प्रेसिडेंट बनता है चाइना में। तो आगे बात करते हैं कि जो टेन्योर जो है लोकसभा का, बेसिकली लोकसभा की हाउस का टेन्योर कितना है, 5 ईयर है, ठीक है। नॉर्मली 5 ईयर है टेन्योर, कार्यकाल। लेकिन क्या हो सकता है कि जब हाउस में अगर मेजोरिटी नहीं होगा, मेजोरिटी अगर नहीं होगा तो हाउस क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व होगा तो गवर्नमेंट यहाँ पे अपनी सबको जो मेंबर्स वगैरह है सब जो है वहाँ के नो कॉन्फिडेंस मोशन में आ जाएगा गवर्नमेंट, तो वहाँ पे सरकार गिर जाएगी। तो फिर से नई पार्टी कोई गवर्नमेंट बनाएगा या फिर री इलेक्शन होगा। तो 5 साल का क्या हो गया, नॉर्मली टेन्योर होता है, या फिर उससे कम भी हो सकता है। लेकिन कुछ केसेस जो है इमरजेंसी के केसेस में 5 साल से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप इसको जब मेंस के लिए डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें आप इसको पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा, दोस्तों मैंने बताया कि राज्यसभा जो है उसमें उस राज्यसभा को सबसे पहले जो अपर हाउस बोलते हैं, अपर हाउस। और ये जो राज्यसभा है ये परमानेंट हाउस है। राज्यसभा क्या है, परमानेंट हाउस है, परमानेंट हाउस है, और इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्योंकि ये परमानेंट हाउस है तो इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो आगे हम बात करेंगे कि जो इसके जो मेंबर्स में इस हाउस का जो टेन्योर होगा वो हम प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है परमानेंट है तो उसमें का कार्यकाल नहीं बता सकते। लेकिन मेंबर्स का जो है उसका कार्यकाल बता सकते हैं, जो कि 6 ईयर होता है राज्यसभा के मेंबर्स का कार्यकाल, ठीक है। जो है राज्यसभा में अभी जो है हमारे इंडिया में कंटेक्स्ट में बात करेंगे कि जो इंडिया जो में 245 राज्यसभा सीटें हैं, ठीक है, जिसमें डिफरेंट स्टेट्स से डिफरेंट प्रोपोर्शन में जो पॉपुलेशन के हिसाब से हैं चुन कर आते हैं। लेकिन जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स है कि 250 जो है वो मैक्सिमम कैपेसिटी या फिर लिमिट आप कह सकते हैं कि ये फिक्स कर रखा है 250। कितने, 250 आर कैप लिमिट फॉर द राज्यसभा फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट, और यू कैन से द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो 245 सीटें हैं इसमें जो है कुछ इलेक्टेड आते हैं एंड सम आर नॉमिनेटेड। तो बात करेंगे कि जो 233 है वो इलेक्टेड है, और जो 12 है नॉमिनेटेड आता है। तो जब भी नॉमिनेशन की बातें आएगा तो उसमें कोई क्राइटेरिया दिया होगा, ठीक है। नॉमिनेशन का जब भी बातें आएगा तो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होगा किस बेसिस पे नॉमिनेट हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी मतलब पर्चा भर देगा उसको नॉमिनेट किया जाएगा, नो। दिस आर द पीपल हु हैव सम स्पेशल वर्क डन इन देयर फील्ड। तो वो बात करेंगे कौन ऐसे लोग हैं जो अपने अपने फील्ड में महारत हासिल करते हैं। तो जो नॉमिनेटेड जो मेंबर होगा उसको अपॉइंट करेंगे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है हमारे, वो अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि जो मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये 4 फील्ड में जो लोग अच्छे काम कर चुके होंगे, सबसे पहला आर्ट याद रखेंगे, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विसेज। क्या क्या, आर्ट, साइंस, और क्या है, लिटरेचर, और एक है सोशल सर्विसेज। इसमें जो जो अच्छा काम किए होंगे या फिर गवर्नमेंट के नज़र में वो अच्छा होगा तो उनको नॉमिनेट किया जाएगा विया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में, इंडिया के थ्रू। दोस्तों इसमें आपने कुछ टाइम में देखे होंगे कि सचिन तेंदुलकर और मैरी कॉम को भी नॉमिनेट किया गया था, लेकिन वो जो है स्पोर्ट्स कैटेगरी इसमें है नहीं, है ना। लेकिन ये लोग स्पोर्ट्स है। लेकिन कहा जाता है कि जो सचिन तेंदुलकर और मैरी कॉम को जो नॉमिनेट किया गया राज्यसभा मेंबर के तौर पर, तो वो उसको एक्सेप्शन माना गया। तो बात करते हैं जो टेन्योर के बारे में कि जो राज्यसभा का जो टेन्योर है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि दिस इज़ द हाउस विच इज़ परमानेंट हाउस, ठीक है। अल्दो इज इट्स मेंबर्स टेन्योर इज 6 ईयर। मतलब जो यहाँ का जो इंडिविजुअल मेंबर होगा राज्यसभा का, कोई जो इंडिविजुअल मेंबर होगा, कोई मान लेते हैं कि ये कोई मेंबर है, इसकी कार्यकाल होगा 6 ईयर। राज्यसभा को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि जो है यहाँ के मेंबर्स को 6 साल का कार्यकाल है, और एवरी 2 ईयर में जो है यहाँ जो राज्यसभा में जितनी सीटें हैं उसका 1/3 पीपल क्या होते हैं, रिटायर्ड होते हैं। और जो 1/3 पीपल जो रिटायर्ड वैकेंट हुआ तो 1/3 पीपल इलेक्टेड भी हो जाते हैं, मतलब ताकि वो जो वैकेंट सीटें हैं वो फुल हो जाए। तो आप सुनते होंगे कि हर 2 साल में या फिर कुछ ना कुछ दिनों में आप राज्यसभा का इलेक्शन हो रहा है, किसी को चुना जा रहा है किसी ना किसी स्टेट से, ठीक है। तो इसका यही है कि 1/3 क्या है कि हर 2 साल में 1/3 मेंबर चुने जाते हैं और हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर्ड होते हैं। अब बात करेंगे कि जो है जो हमारे जो सेंटर में जो गवर्नमेंट फॉर्म करता है, बेसिकली वही पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करेगा जिसको कहाँ पे, लोकसभा में मेजोरिटी होगा, ठीक है। पार्टी जो जिसको मेजोरिटी होगा वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, और उसका जो लीडर होगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसका लीडर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर एक अपना जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसका होता है, और उसको हेडेड बाय पीएम होता है, मतलब वो उसको हेड करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। अब जो बात करेंगे ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या जो गवर्नमेंट फॉर्म करने में जो मेंबर्स हैं कहाँ कहाँ से हो सकते हैं, सिर्फ लोकसभा से होते हैं या फिर राज्यसभा से।
ठीक है, मान लेते हैं कि ये है हमारे राज्यसभा, ये सारे मेंबर्स किसके हैं, राज्यसभा के, और ये सारे मेंबर हैं हमारे लोकसभा के। तो आप इसको ध्यान से देखना कि जो गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए हमें हम कहीं से भी मेंबर्स ले सकते हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कहीं से भी मेंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें राज्यसभा का भी मेंबर हो सकता है और लोकसभा का भी मेंबर हो सकता है। अब यहाँ बात करेंगे जो पीएम हो जो होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है। तो आप एक चीज़ देखना कि हमारे जो फॉर्मर पीएम जो थे, कौन थे फॉर्मर पीएम, बता देता हूँ कि पीएम जो थे हमारे फॉर्मर पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना, मनमोहन सिंह जो थे हमारे, तो वो कहाँ से थे, वो राज्यसभा का मेंबर थे। वो कहाँ का मेंबर थे, राज्यसभा का। तो उनको पीएम बनाया गया राज्यसभा के मेंबर होते हुए भी। मतलब जो राज्यसभा का मेंबर पीएम भी बन सकता है, पीएम भी बन सकते हैं, और काउंसिल ऑफ मेंबर का पार्टिसिपेशन भी हो सकता है। इससे ये होगा कि राज्यसभा में क्राइटेरिया तो रख रखा है कि वहाँ से नॉमिनेशन करके भी आ रहा है, तो वो पीपल पीएम भी बन सकते हैं। मतलब देश का जो बेस्ट माइंड होगा, बेस्ट ब्रेन कैन बी इन द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट जो बेसिकली जो रूल्स बनाएगी, अपना जो लॉ बनाएगा, है ना, तो उन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करेगा कौन, राज्यसभा के मेंबर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जिस पार्टी को मेजोरिटी होगा वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, गवर्नमेंट उसी का जो वही अपना जो लीडर चुनेगा, उसको पीएम कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और प्राइम मिनिस्टर का एक काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होता है जो उसको हेड करता है, उसमें हेड क्या होता है, पीएम। हाँ, और जो लोकसभा में मेजोरिटी वाले गवर्नमेंट में आ गए। अब पीएम जो है कहीं से कहाँ से हो सकता है, लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है। और एक बात और करेंगे यहाँ पे कि जो है मिनिस्टर, हमने बताया कि मिनिस्टर जो है दोनों हाउस से हो सकता है। अब एक बात ये करेंगे, मिनिस्टर्स जो है वो एमपीज है तब भी वो मिनिस्टर उनको चुने जा सकता है, जो एमपी है तब भी, अगर एमपी नहीं भी है उनको चुना जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि विद इन 6 मंथ ही और सी शुड बी एमपी, मतलब उनको 6 मंथ के अंदर एमपी बन जाना होगा। इन एनी मीन्स मतलब कहने का मतलब है कि बाई इलेक्टेड और नॉमिनेटेड किसी भी तरीके से उनको एमपी बनना है, तभी वो अपना मिनिस्टर का पद को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो नाउ आगे बढ़ते हैं कि जो स्टेट में जो लेजिस्लेचर जो है उसमें बेसिकली मैंने बताया कि दो है, एक है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसके मेंबर एमएलए कहलाता है, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसका मेंबर क्या कहलाता है, एमएलसी। ठीक है, जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में यहाँ के मेंबर जो है पूरे डायरेक्टली इलेक्टेड बाई पीपल के थ्रू आते हैं, जैसे कि लोकसभा में जो सारे मेंबर इलेक्टेड आते थे उसी तरीके से यहाँ भी आते हैं असेंबली में। ठीक है, ये भी स्टेट में ये भी पॉपुलर हाउस है, और पॉपुलर हाउस लोकसभा को बोलते थे। ठीक है, लेकिन स्टेट में कौन पॉपुलर है, ये असेंबली है। काउंसिल के बारे में बात करेंगे, जो काउंसिल जो है इसमें कुछ मेंबर इलेक्टेड आते हैं और सब मेंबर्स आर नॉमिनेटेड। मैंने कहा था कि जहाँ भी नॉमिनेशन की बात आएगी तो वहाँ पे कुछ ना कुछ बेस होगा कि किस बेसिस पे नॉमिनेशन करके आ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे 5 कैटेगरी को चुना गया है, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस। याद रखेंगे ये 4 तो कहाँ पे भी था, राज्यसभा में जो 12 मेंबर्स जो नॉमिनेटेड आते थे, राज्यसभा में जो 12 मेंबर नॉमिनेटेड आ रहे थे उसमें भी ये 4 कैटेगरी था, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस। और यहाँ पे एक 5वां कैटेगरी ऐड किया गया जिसका नाम है कोऑपरेटिव सर्विसेज। दोस्तों इसको याद रखेंगे, ये स्टार मार के कि कोऑपरेटिव सर्विस को ऐड किया गया, मतलब इसका जो है चुनने का, नॉमिनेशन का, उसको ब्रॉड बना दिया, थोड़ा सा क्या कर दिया, वाइड कर दिया, ताकि यहाँ पे थोड़े अच्छे जो है बेस्ट माइंड और आ सके। ठीक है, स्टेट के काउंसिल में। और जो बेसिकली बात करेंगे कि ये तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है सारे स्टेट्स में नहीं है, जबकि ये जो है असेंबली हर एक स्टेट में है। स्टेट के अलावा जो 2 यूटी है हमारे, कौन से, दिल्ली और जो पुडुचेरी जो है ना, इनमें भी क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो जो है एमएलसी लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सिर्फ इंडिया में 6 स्टेट में ही है, 6 स्टेट। अब जिन स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है उसको बोलते हैं बाईकैमरल स्टेट्स। तो या फिर बोलते हैं उसको बाईकैमरलिज्म, किसको बोल रहे हैं, जिस स्टेट में लेजिस्लेचर भी है और उसमें क्या है, जिस स्टेट लेजिस्लेचर में असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो उसको बोल देंगे बाईकैमरलिज्म। स्टेट लेजिस्लेचर विथ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल आर कॉल्ड बाईकैमरलिज्म। समझ गए कि जिसमें दोनों हाउस होगा उसको बाईकैमरलिज्म कहते हैं। बेसिकली इसमें जो है हमने बताया कि 6 स्टेट है, अब उनका नाम याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये 6 स्टेट है। इसको मस्ट है कि आप याद रखेंगे, मैंने इसको मैप से भी दिखाया है, तो आप इसको इजीली याद कर लेंगे कि जो है यूपी बिहार आपस में बॉर्डर शेयर करता है, ये यूपी हो गया, ये बिहार आपस में बॉर्डर शेयर करता है, तो यूपी बिहार एक साथ हो गया, इधर 4 स्टेट एक साथ है। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश,
तो मैप के थ्रू भी आप इसको याद रखेंगे इजीली कि कहाँ पे कौन से स्टेट है जो बाइकैमरलिज्म है, जिस 6 स्टेट में। अब बात करेंगे कि आपको अगर सबसे आसानी से याद रखना है तो उसमें एक ट्रिक मैं बताता हूँ कि याद रखेंगे, तू भी मजा कर, तू भी मजा कर, टी फॉर तेलंगाना, यू फॉर यूपी, BHI फॉर बिहार मैंने लिखा है, मजा कर, M फॉर महाराष्ट्र एंड A फॉर आंध्र प्रदेश, J साइलेंट मान सकते हो आप, और कर्नाटका, KR फॉर कर्नाटका। तो ये 6 स्टेट है जिसमें बाइकैमरलिज्म है। एक बार फिर से बोलेंगे कि कौन कौन से स्टेट हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, मैंने 3 तरीके से बता दिए, आप अच्छे से याद कर सकते हैं। नाउ कि जो यहाँ पे जो स्टेट में जो CM होगा तो वो कहाँ कहाँ से हो सकते हैं, ठीक है, और इसका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा या फिर मिनिस्टर के क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं। ठीक, सबसे पहले कि 2 हाउस हमने बताया कि एक हाउस में एक मेंबर को MLA, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, LA लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको एक और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 स्टेट में है, इसको मैंने अच्छे से समझा दिया। तो मान लेते हैं ये लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल का ये मेंबर्स है, और यहाँ पे क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर्स है। जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कुछ इसमें से चुने गए, कुछ इसमें से चुने गए, सेम जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में मैंने बताया, ठीक है, कि कैसे चुने गए। ठीक, सेम कुछ मेंबर यहाँ से ले गए, यहाँ से ले गए। तो जो है इसमें मिनिस्टर दोनों जगह से हो सकते हैं। अब जो CM की बात करते हैं कि CM जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी हो सकते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली से भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए कि जो महाराष्ट्र में जो अभी फॉर्मर जो CM थे उद्धव ठाकरे जी, तो वो कहाँ मेंबर थे, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर थे। ठीक है, आपको शायद ये बात पता ना हो, लेकिन याद रखेंगे वो मेंबर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल का, वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं थे। तो उन्होंने क्या, CM थे तो उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म किया। ठीक, तो यहाँ भी वही बात है कि मिनिस्टर जो होगा स्टेट के मिनिस्टर के कंटेक्स्ट में भी वही बात होगा कि मैंने बताया कि मिनिस्टर जिसको चुना गया, तो क्या वो दोनों हाउस में से किसी का सदस्य हो सकता है, या फिर इस MLA हो सकता है या फिर MLC हो सकता है, दोनों को मिनिस्टर बनाएंगे। अगर दोनों में से किसी का सदस्य नहीं है तो उनको बना तो देंगे, मिनिस्टर को MLA है या फिर MLC है तो वो बन जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों में से ना ही MLA है नहीं है तो उनको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा कि आप इलेक्शन करके या फिर किसी भी नॉमिनेशन करके आप मेंबर बन जाओ, तो आप फिर अपना पोस्ट कंटिन्यू कर पाओगे। 6 मंथ का टाइम। ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। तो मतलब मिनिस्टर के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कि मिनिस्टर क्या होगा, हाउस का मेंबर होगा, हो भी सकता है हाउस का मेंबर नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है कि विदिन 6 मंथ इसको मेंबर बन जाना होगा। ठीक है, 6 मंथ तक ही ऐसे कैरी कर पाएगा, और 6 मंथ के बाद अगर रहना है मिनिस्टर तो उनको मेंबर चुन के आना होगा किसी भी हाउस से। ठीक है, तो दोस्तों मैंने समझा कि अच्छे से समझा दिया आपको लेजिस्लेचर। आपको यहाँ से जो पॉइंट आपको समझ में आते हैं, अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप उस चीज़ों को नोट्स कर लें और रेफरेंस से पढ़ेंगे, तो आपको जब बुक्स पढ़ेंगे पॉलिटी की तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें फैक्ट्स था जो आपको याद रखना ही चाहिए, छोटी मोटी चीज़ें। तो आप देखते रहिए UPSC पीसीएस विद एमर्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर